जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। सोच एक सतत प्रक्रिया है जो स्वतः ही उपजती है। हम चाहकर भी विचारों का प्रवाह रोक नहीं सकते। सकारात्मक सोच हमें प्रबल बनाती है, जिससे न केवल हमारा मानसिक बल बढ़ता है बल्कि शारीरिक बल भी प्रबल होता है। विज्ञान कहता है कि हमारे भीतर जितने ज़्यादा सकारात्मक विचार होते हैं, हमारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ रहता है। जीवन में कभी ऐसा भी समय आता है कि नकारात्मकता की कालरात्रि का अंधकार ही अंधकार नजर आता है। ऐसे में अनुकूल समय की प्रतीक्षा एकमात्र ध्येय होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां हमें धैर्यवान बनाती हैं। हमारा अंतरतम कसौटी पर तपता है। यह तपन जब पूरी हो जाती है तो मन का कुंदन खरा निकल कर आता है। उम्मीद प्रकृति से मिला सर्वोत्तम उपहार है, जो हमारी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को संचित कर हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। अगर समय विपरीत है तो सोचने की जरूरत है। अगर किन्हीं वजहों से जीवन में निष्क्रियता का दौर है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। वह हमें मजबूत बनाएगी और निश्चित ही सक्रिय सूर्य उदित होगा। विपरीत समय में भी सकारात्मक सोच रखना प्रकृति और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना है। सृष्टि के किसी भी काम में सहयोग देना ईश्वर की उपासना से भी ज्यादा श्रेष्ठकर है। वक्त रेत की तरह फिसलता है और हम समझ ही नहीं पाते कि कब इतना जीवन निकल गया। रेत में घरौंदे बनाने वाले नन्हे हाथों से कब वक्त फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं हो पाते कि हम उन्हें पूरा करने के लिए पूरी तरह सही वक्त की बाट जोहते हैं और वह वक्त कभी नहीं आता। जिंदगी भी कभी एक ही लय में नहीं चलती, लेकिन सोच हमारी सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। सोच में एक सकारात्मक जिद हमेशा होना चाहिए। हवा की तरह परिस्थितियां भी हमेशा हमारे अनुरूप नहीं चलती। उनका रुख कभी सीधा तो कभी विपरीत होता रहता है। सकारात्मकता की पतवार सदैव अपने हाथों में होना चाहिए। कभी जीवन का बहाव विपरीत हो तो सकारात्मक सोच के साथ हवा का रुख बदलने का इंतजार किए बिना मांझी बन जीवन नया को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम मन से नहीं हारे तो दुनिया का कोई तूफान हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकता। मन की हार अगर प्रभावी हो गई तो
हम जीत कर भी हार जाएंगे। इसके विपरीत अगर हम मन से ऊर्जावान हो तो हार के बाद भी जीत के नए रास्ते खुल ही जाएंगे। इस संदर्भ में सबसे अच्छा उदाहरण कर्ण और कृष्ण का है। स्टॉप।